हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन हंसराज ओवर हियर। आज मैं फिर से एक और केस स्टडी लेकर के आ गया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का, जो कि क्लास 12th के लिए है। तो आज हम लोग जिस केस स्टडी को देखेंगे वो कौन से टॉपिक के अबाउट होगा, तो वो होगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अबाउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना देर के हुए। लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा हमारा आज का केस स्टडी, और ये भी कंटेंट जो है ये मैंने पूनम गांधी के बुक से ही लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इट ब्रिजेज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वांट टू गो। यानी पूछ रहा है कि ये एक ऐसा ब्रिज होता है जो कि गैप को भरने का काम करता है, जैसे कि जो प्रेजेंट में हम अभी हैं और जहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कौन ऐसे इस चीज़ को फील करता है? तो इस गैप को भरने का काम करता है प्लानिंग। यानी जैसे ब्रिज होता है ना, एक छोर से दूसरे छोर को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे ही सेम जो फंक्शन होता है प्लानिंग का होता है। प्लानिंग भी यही काम करती है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में हम यहाँ पे हैं, आज के डेट में हम यहाँ पे हैं। ठीक है, फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाना चाहते हैं। जैसे बच्चों के अबाउट ही बात करें, मान लो को आप ही लोग हो, तो आप प्रेजेंट में यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट किए, टारगेट सेट किए कि हमको 90% स्कोर लाना है एग्ज़ाम में, या 95% स्कोर करना है। तो ये इसके तहत आप क्या करोगे? एक प्लान बनाओगे, स्ट्रैटेजी तैयार करोगे उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करने का, जिससे कि आपका जो ये टारगेट है ये अचीव कर लो। तो ये क्या हो रहा है, प्रेजेंट में जहाँ पे हो आप और फ्यूचर में जहाँ जाना चाहते हो, उसके बीच के गैप को कौन फिल कर रहा है? तो प्लानिंग फिल कर रहा है। तो यही चीज़ है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इट इस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यानी ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप यहाँ पे इस्टेब्लिश करता है। तो कौन करता है? प्लानिंग करता है कि स्टाफिंग करता है कि ऑर्गेनाइजिंग करता है कि डायरेक्टिंग करता है? ये जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की बात है, तो ये करता है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू यहाँ पे वर्क जो होता है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसमें कि जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट होते हैं, तो उनको पता चलता है कि कौन किसका सीनियर है, कौन किसका सुपीरियर, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। तो उस माध्यम से यहाँ पे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जैसे ये सुपीरियर हो गया, तो सुपीरियर को ये रिपोर्ट करेगा सबऑर्डिनेट। ठीक है, ये इसको ऑर्डर वगैरह देगा, कुछ करने के लिए इंस्ट्रक्शन वगैरह देगा सुपीरियर, और ये इसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये किसके माध्यम से होता है? तो ये ऑर्गेनाइजिंग के माध्यम। तो आज का हमारा तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है कि द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अल्फा लिमिटेड फिक्स द टारगेट फॉर ऑल द सेल्स एग्जीक्यूटिव। यानी जो मार्केटिंग मैनेजर हैं अल्फा लिमिटेड के, वो टारगेट फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए? सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए। अब टारगेट फिक्स किए तो साथ ही साथ उसके लिए पॉसिबल अथॉरिटी वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो टारगेट अचीव हो सके। They were asked to submit to him their performance report at the end of the month। अब ये उनसे बोल रहे हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव से कि जो भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगा ये मंथ के एंड में रिपोर्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ देम डिड द सेम। सभी सेम तरह से काम किए। ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव वेयर कंपेयर। यानी जब सबमिट हुआ रिपोर्ट तो उस टाइम कंपेयर किया गया कि जो एक्चुअल रिजल्ट है और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, दोनों को कंपेयर किया गया। ऑन दिस बेसिस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वॉज डिसाइडेड। अब इसी बेस पे जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है उसको डिसाइड किया गया। पता चला कि कौन कैसे वर्क किया है, उसी के अकॉर्डिंग फिर से नेक्स्ट जो टारगेट होगा सेट किया जाएगा। द सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑल्सो रोट इन देयर रिपोर्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर्स फ्रॉम द कंपनी। यानी जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है जो अपना रिपोर्ट सबमिट किए थे, तो ये लोग भी उसमें कुछ एक्सपेक्टेशन रिपोर्ट में मेंशन किए थे, जो कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन था कंपनी से। ठीक है, कोई भी कस्टमर होगा किसी भी कंपनी का, अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कस्टमर कंपनी से एक्सपेक्ट करता है कि कंपनी उसको बेटर से बेटर क्या दे, प्रोडक्ट दे, प्रोवाइड करे, क्वालिटी दे। ठीक है, the majority of them had written that they wanted the company to cooperate in the construction of धर्मशाला going on in the city। यानी कह रहा है कि जो मेजोरिटी है उनमें से जो लिखे हैं, तो वो चाहते हैं कि कंपनी जो है वो कोऑपरेट करे। कहाँ कोऑपरेट करे? तो
धर्मशाला में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे कंपनी कोऑपरेट करे। द मार्केटिंग मैनेजर प्लेस्ड दिस डिमांड बिफोर द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, दिस वाज हैप्पीली एक्सेप्टेड। अब मार्केटिंग मैनेजर जो हैं, जो रिपोर्ट एक्सेप्ट किए हैं, सबमिट किया है सब, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो ये उस रिपोर्ट को, मतलब जो इसमें डिमांड किया गया है इनके द्वारा, उस डिमांड को प्रेजेंट किए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या किए हैं, इसको हैप्पीली एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है, इस डिमांड को। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द एबव पैरा बाय कोटिंग रिलेवेंट लाइंस, यानी जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट के फंक्शन के अबाउट लाइन्स है उसको हाईलाइटेड करना है, बताना है कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फंक्शन यहाँ पे होते हुए दिख रहा है वो है यहाँ पे फिक्स द टारगेट का, ठीक है। सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए टारगेट फिक्स किया गया है यहाँ पे, साथ ही साथ उनको अथॉरिटी वगैरह भी प्रोवाइड की गई है। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा फंक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है वो ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन किया जा रहा है, ठीक है। तो पहला फंक्शन हमारा पता चल गया पहले ही लाइन में। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, देखिए और कौन सा यहाँ पे फंक्शन होते हुए दिख रहा है। तो नेक्स्ट हमारा दिख रहा है जो रिपोर्ट है, तो इसमें एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिज़ल्ट को कंपेयर किया गया है, ठीक है, कंपेयर किया गया है। दैट मीन्स कंट्रोलिंग का फंक्शन यहाँ पे हो रहा है। कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंपेयर करके एनालाइज किया जाता है कि कौन एफिशिएंट बन रहा है, कौन इनएफिशिएंट है, उसी के अकॉर्डिंग उनको नेक्स्ट टाइम टारगेट दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हम देखेंगे, इसी लाइन में दिख रहा है नेक्स्ट में कि बेसिस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वाज डिसाइडेड, ठीक है, यानी जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो डिसाइड किया जाएगा, जो ये लोग रिपोर्ट सबमिट कर किए हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो ये डिसाइड करने का काम किस में होता है, प्लानिंग में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन हो रहा है, तो प्लानिंग का फंक्शन किया जा रहा है, ठीक है। प्लानिंग में ही प्लान वगैरह बनाया जाता है, डिसाइड किया जाता है ये करना है वो करना है। तो यही तीन फंक्शंस यहाँ पे मैनेजमेंट के हो रहे हैं, तीनों फंक्शन बता ही दिया मैंने, ठीक है। आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।